Hello everyone, welcome to Pharmaizer. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss about state of matter. It is the part 2 where we will talk about latent heat, vapor pressure and sublimation critical point as well as phase transition also. So anyways, for various previous part as well as various other previous chapters link आपको description box में मिल जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ लैटेंट हीट. सो लैटेंट हीट क्या होता है? पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब आप चेंजेस ना लाओ इन द टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब आपको दिखे कि स्टेट ऑफ मैटर मीन्स मैटर जो है वो अपना स्टेट खुद ब खुद चेंज कर रहा हो एंड फॉर दैट मैटर इज अब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग हीट और एनर्जी, उस समय वो खुद ब खुद हीट रिलीज़ कर रहा है या फिर अब्जॉर्ब कर रहा है. सो दैट इज़ लैटेंट हीट. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ, आपको पता है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वाटर जो है सो लिक्विड स्टेट में रहता है. सो नॉर्मल रूम टेम्परेचर अगर है तो आपको वहाँ पर आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, बट वो नेचुरली जो है वाटर अपना मेल्ट करता है. एंड फॉर दैट प्रोसेस वाटर को मेल्ट होने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है? वो अपने आप हीट को लेता है, एब्जॉर्ब करता है ताकि वो जो है मेल्ट हो सके. लाइकवेज अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दो तो ऑब्वियसली वो जो है तब हीट रिलीज़ करेगा एंड इट विल फ्रीज़. अगर आप 0 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर को रख दो, आप टेम्परेचर नहीं बदल रहे हो, 0 डिग्री मेंटेन करके हो, बट ऐसा तो नहीं है आप तुरंत 0 डिग्री करते हो और तुरंत वो जो है एक मैजिक के तरह यूँ ही चुटकी बजाते इट विल बिकम अ सॉलिड फॉर्म. सो आपको धीरे धीरे उसमें जो है चेंजेस नज़र आएंगे एंड फॉर ड्यूरिंग दैट चेंज वो हीट जो है वो रिलीज़ करेगा ताकि वो फ्रीज़ हो सके, क्योंकि उससे हीट की ज़रूरत नहीं है, वो हीट रिलीज़ करेगा ताकि वो फ्रीज़ हो सके. सो बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है दैट इज़ बेसिकली लैटेंट हीट. सो बेसिकली आपका जो है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है एंड देयर इज़ ऑल्सो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. और हीट ऑफ वेपराइजेशन या फ्यूज़न भी उसे कहते हैं. जब आपका सॉलिड मेल्ट करता है या फिर कोई लिक्विड फ्रीज़ होता है तो वहाँ पर हीट ऑफ फ्यूज़न होता है. बट अगर आपका कोई भी लिक्विड या सॉलिड वेपराइज होता है सो दैट इज़ नोन एज हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो लैटेंट हीट इज़ नॉर्मली आपका एक्सप्रेस्ड किया जाता है एज द अमाउंट ऑफ हीट पर मोल और पर यूनिट. आप पर यूनिट मास आप मोल वाइज ले सकते हो या पर यूनिट मास लाइक केजी या ग्राम वाइज आप ले सकते हो. पर मोल और पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस अंडर गोइंग अ स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट. मतलब स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर जब अपना स्टेट को चेंज कर रहा हो लाइक लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड, एनीथिंग, जब वो चेंज कर रहा है एट दैट पर्टिकुलर टाइम जितना अमाउंट ऑफ हीट पर मोल या पर मास में अब्जॉर्ब हो रहा है, सो दैट इज़ लैटेंट हीट. तो इस तरह से उसको एक्सप्रेस किया जाता है, डिराइव किया जाता है अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय पर मोल और पर यूनिट मास. सो बेसिकली हीट आपका जूल या कैलोरीज में आप मेजर करते हो. सो एनीवेज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जब आपका सब्सटेंस जो है वो कंडेंसिंग वगैरह हो रहा हो या फिर वेपराइजेशन जब वो वेपराइज हो रहा हो पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर. ऑब्वियसली टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी मैटर करता है. प्रेशर भले आप इंपॉर्टेंस उसको ना दे रहे हो स्टेट ऑफ मैटर में, बट प्रेशर ऑल्सो प्लेज अ रोल. प्रेशर की वजह से आपका टेम्परेचर भी वेराई कर सकता है. हो सकता है कि पर्टिकुलर आपने प्रेशर अप्लाई किया, सो आपका जो है लिक्विड, आपका मान लीजिए कि गैस है, गैस को आप जो है ज़्यादा प्रेशर दोगे तो टेम्परेचर ज़्यादा बिलो नहीं भी लेकर आओगे तो भी गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. सो एनीवेज नेक्स्ट आपका वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर क्या होता है? बेसिकली व्हेन यू क्लोज अ गैस और वेपर इन अ क्लोज चैम्बर, अगर आप एक क्लोज बंद चैम्बर में किसी गैस को या फिर वेपर्स को बंद करो तो ऑब्वियसली यू नो दैट गैसेस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, दे वांट टू एक्सपैंड. तो ड्यूरिंग एक्सपैंडेशन इफ़ वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि उस डिब्बे से बाहर जाए, सो दे विल एक्सर्ट अ प्रेशर विद इन दैट क्लोज चेम्बर. तो उस चेम्बर के अंदर या उस क्लोज डिब्बे के कंटेनर के अंदर जब वो प्रेशर एक्सर्ट करता है तो कौन सा गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा मिलने से वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, आपके गैसेज मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा एक्सपैंड होना चाहते हैं. सो बेसिकली पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब आप क्लोज चेम्बर के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर गैस को रखते हो तो वो पर्टिकुलर
कितना जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज़ नोन एज वेपर प्रेशर. सो यू कैन सी बेसिकली यही होता है. तो सब वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज़ द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ अ वेपर अबव इट्स लिक्विड और सॉलिड स्टेट. जनरली कोई कोई सॉलिड से भी आपका गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसलिए लिक्विड कॉमनली, अदरवाइज सॉलिड स्टेट. जब वो वेपर प्रेशर मीन्स आपका जब वो वेपर फॉर्म में जाता तो जो वो इक्विलिब्रियम प्रेशर जनरेट करता है, दैट इज़ द प्रेशर ऑफ द वेपर रिजल्टिंग फ्रॉम इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड इन अ क्लोज कंटेनर, एज आई टोल्ड यू ऑल. सो एनीवेज, एज अ टेम्परेचर, जो कि मैंने बताया, टेम्परेचर अगर आप लिक्विड या सॉलिड का बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि वो और ज़्यादा एक्सपैंड होना चाहेगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड. सो बेसिकली वही है उसका ऑपोजिट, कि अगर टेम्परेचर फिर आप डाउन करते हो तो अगेन वेपर प्रेशर कम भी होगा. सो एनीवेज, क्योंकि वो लिक्विड, एज आई टोल्ड कि आपका टेम्परेचर जो है वो कम रहने, हम जनरली डिक्रीज़ करते हैं अगर हमें वेपर या फिर किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज करना होता है. टेम्परेचर लो रखेंगे तो वो उतना गैसेस स्टेट में नहीं रहेगा कि वो उतना प्रेशर एक्सर्ट कर सके. एनीवेज, नेक्स्ट आपका है वेरियस फैक्टर्स जो कि वेपर प्रेशर को आपका अफेक्ट करता है. सो इक्विलिब्रियम वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? इक्विलिब्रियम मतलब जब आपका जितना भी लिक्विड स्टेट में है वो अपना लिक्विड में है, जितना गैस में है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मतलब वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन्ड है. सो दैट स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम, जहाँ पे आपका लिक्विड भी अपना है एंड साथ ही साथ जितना वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वो वेपर्स, मतलब आपका बेसिकली क्या है, क्योंकि आप पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर में कुछ उसका जो है पोर्शन मॉलिक्यूल्स का वो लिक्विड स्टेट में रहना चाहेगा एंड कुछ स्टेट जो है वो वेपर में स्टिल रहेगा, जो कि अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा. सो एनीवेज, फैक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. जनरली आपका सरफेस का इसमें कोई रोल नहीं है. सरफेस का इवेपोरेशन में जितना ज़्यादा सरफेस रहेगा उतना इवेपोरेशन होगा, बट बेसिकली वेपर प्रेशर में सरफेस का कोई रोल नहीं है, बिकॉज आप इस क्लोज कंटेनर में रख रहे हो. सो सरफेस का वहाँ पर कोई मैटर नहीं है, वहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर्स का ही बेसिकली जो इफेक्ट होता है. देन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में अगर बात करें तो वेरियस आपका मॉलिक्यूल्स, किस मॉलिक्यूल से आपका वो सॉलिड या लिक्विड बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है. हर एक लिक्विड का या हर एक सॉलिड का सेम वेपर प्रेशर नहीं होता है, वो अपना नेचर टू नेचर पे डिपेंड करता है, दैट इज़ उसका मॉलिक्यूल किस टाइप का है. जैसे कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसी में ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वेपर प्रेशर वहाँ पर कम आपको देखने को मिलेगा, वेराज जिनमें आपका मॉलिक्यूलर फोर्स कम है वहीं, बिकॉज ऑब्वियसली गैसेस जो है वो उतना ही एक्सपैंड होना चाहेगा जितना उसका नेचुरली इंटरमॉलिकुलर फोर्स कमज़ोर होगा, उतना वो ज़्यादा एक्सपैंड होगा. जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो उतना एक्सपैंड नहीं होगा, तो उतना वेपर प्रेशर भी ऑब्वियसली वो एक्सर्ट नहीं करेगा. नाउ नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर. सो आई ऑलरेडी टोल्ड दैट टेम्परेचर के केस में क्या होता है, जितना आप हाइयर टेम्परेचर दोगे मॉलिक्यूल्स उतना ही एनर्जी जो है गेन करेंगे एंड उतना ही वो स्केप होना चाहेंगे, एक्सपैंड होना चाहेंगे, एंड येस इट विल एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर. सो नाउ नेक्स्ट आपका है इंटरमॉलिकुलर फोर्स. सो दैट इज़ ऑल इंटर रिलेटेड, तीनों फैक्टर्स आपके इंटर रिलेटेड है. इंटरमॉलिकुलर फोर्स आपका जो है जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना वेपर प्रेशर आपको कम मिलेगा, बट इंटरमॉलिकुलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर का फोर्स वीक होगा, सो आपका जो है वेपर प्रेशर वो आपको ज़्यादा मिलेगा. सो एनीवेज, नेक्स्ट मूविंग टू सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, बट बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट. Do you all know taking bath before sleep helps to calm the nervous system, and this helps relaxing the muscle and thus relieve any रेस्पिरेटरी सिम्टम्स. जी हाँ, अगर आप सोने से पहले वार्म बाथ, कोल्ड वाटर से नहीं बट एक वार्म वाटर से अगर बाथ लेते हो, शावर लेते हो, तो उससे क्या होता है कि आपको बहुत अच्छी नींद आती है. नींद क्यों आती है? रीज़न ये कि आपका पूरा बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स हो जाता है, एंड स्पेशली इसके वजह से अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ, जैसे सोते वक्त अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ या किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स अगर मिलता है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, तो वो भी रिलीफ होता है ड्यू टू रिलैक्सिंग ऑफ आपका नर्वस सिस्टम एज वेल एज मसल्स ऑल्सो. आपका स्मूथ मसल्स भी रिलैक्स होता है. सो एनीवेज, नेक्स्ट आपका सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट. सो सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? बेसिकली उससे पहले सब्लिमेशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर में जो चेंजेस होता है. सब्लिमेशन वैसा स्टेट होता है व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैसेस. सॉलिड लिक्विड में नहीं जाता है, आपका सीधे गैस में जाता है. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आप देख सकते हो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आप सॉलिडिफाई करो, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात कर रही हूँ, वो डायरेक्टली जो है वो मेल्ट नहीं होता है, वो डायरेक्टली जो है आपका
गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। सो नाउ नेक्स्ट आपका सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट की अगर बात करें तो ये जो आपका प्रोसेस होता है किसी भी सब्सटेंस में कि वो गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर एक फिक्स्ड टेम्परेचर एंड फिक्स्ड प्रेशर पे होगा। मतलब आपको कोई एक चीज़ मेंटेन रखना है, फिक्स रखना है। आइदर आप टेम्परेचर मेंटेन रखो, फिक्स रखो, एंड प्रेशर आप एग्जर्ट करो वैसा प्रेशर जिससे वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो। अदरवाइज आपको प्रेशर जो है वो मेंटेन रखना है एंड आपको टेम्परेचर आप वेराई कर सकते हो जिस टेम्परेचर पे वो आपका डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो, सॉलिड से गैस। एंड एंड वो एक फिक्स्ड पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर एंड प्रेशर के पॉइंट पर, फिक्स्ड पॉइंट पर आपको दिखेगा कि वो चेंज हो गया। एंड उसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे, टेम्परेचर या प्रेशर में चेंजेस लाओगे, तो फिर आपका क्या होगा, आपको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्रेशर भी आपको चेंज करना होगा। अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करते हो तो प्रेशर को आपको थोड़ा सा डाउन करना होगा, इस तरह से आपको मैनेज करना होगा। सो बेसिकली आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर के साथ आपका प्रेशर का सेट आता है, उस सेट के बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो आपका सब्लिमेशन नहीं हो पाएगा। सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। यू कैन सी इन द ग्राफ, प्रेशर एंड टेम्परेचर ग्राफ है जहाँ पे आपको ट्रिपल पॉइंट दिख रहा है। ट्रिपल पॉइंट जहाँ पर तीनों स्टेट आपका कोएग्जिस्ट करता है, जो तीन कॉमन आपका स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वो आपका पॉइंट जो है, वाटर का मतलब आपका वही हो गया लिक्विड, तो वो आपका हो गया। सो ट्रिपल पॉइंट के नीचे सॉलिड, उस पॉइंट के ऊपर जाओगे तो आपका वाटर यानी लिक्विड स्टेट रहेगा, और आप जो है थोड़ा और आगे जाओगे तो गैस होगा। सो बेसिकली फिर आप आगे बढ़ो तो सॉलिड जो है वो वाटर को नहीं जाकर डायरेक्टली आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है। क्रिटिकल पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ब्राउन डॉट। सो वो आपका पर्टिकुलर पॉइंट हुआ जहाँ पे सॉलिड जो है वो आपका जो है आपका क्रॉस ओवर हो गया लिक्विड स्टेट को, मतलब उसको जो है एस्केप करके, जंप करके सीधे वो गैस स्टेट में आ जाता है। दैट क्रिटिकल पॉइंट इज द सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। यू कैन से हर किसी में एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, बट इट इज़ अबाउट सॉलिड टू गैस, दैट इज सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर जहाँ पर वो सीधे आपका सॉलिड जो है वो गैस बना, लिक्विड को एस्केप कर गया, तो ग्रीन लाइन है वो वहाँ पर नहीं आएगा। एग्जाम्पल जैसे कि अगर बात करें तो ड्राई आइस, ड्राई आइस जो होता है बेसिकली सॉलिड होता है। सो ड्राई आइस आपका सब्लिमेट कर जाता है या फिर चेंजेस उसमें आता है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, सो वो जो है आपका सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है -78 डिग्री सेल्सियस में ही। जी हाँ, वो इतना ज़्यादा कूल होता है, ऑब्वियसली ड्राई आइस इतना कूल होता है, -78 डिग्री सेल्सियस में सीधे जो वो गैस में चला जाता है। एंड टेम्परेचर के साथ प्रेशर आपका कितना होना चाहिए, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका होना चाहिए। सो एनीवेज, नेक्स्ट आपका फेज रूल। सो बेसिकली फेज रूल क्या होता है, फेज रूल आपका एक रूल है जिसके द्वारा आप पता कर सकते हो कि कोई भी मैटर पर्टिकुलर कितने सारे फेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है, पॉसिबल नंबर ऑफ फेजेस, जो कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर में कितना पॉसिबल हो सकता है, कितना सारा फेजेस हो सकता है। सो एंड द फेज रूल में आपका पॉसिबल नंबर ऑफ फेजेस के साथ कितना कंस्टिट्यूएंट्स उसका रहेगा, एज वेल एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब भी आपका मैटर करता है किसी भी मैटर का। सो फेज आपका क्या होता है, फेज डिफाइन एज एनी होमोजेनियस पार्ट ऑफ अ सिस्टम हैविंग ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें आपका सारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपको जनरली मिले। जैसे वाटर को आप किसी भी फेज में रखते हो तो उसका फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको केमिकली प्रोडक्ट को चेंज नहीं करना है, उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बरकरार है। सो दैट इज़ अ फेज। तो प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल जो है वो रहेगा थ्रू आउट, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रहेगा। एंड द सिस्टम में, कोई भी सिस्टम में ऑब्वियसली 1 या 1 से ज़्यादा फेजेस में वो रह सकता है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर्स या प्रेशर में। सो जो सिस्टम जो कि खाली वाटर फेज में रहता है सिंगल फेज में, तो वहाँ पे आप P1 यूज़ करते हो, उसको आप सिंगल फेज कहोगे। कोई भी सिस्टम जहाँ पर आपका 2 स्टेट रह सकता है, दैट इज़ मान लीजिए वाटर एंड स्टीम, या फिर 2 आपका लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट रहता हो, तो उसको 2 फेज सिस्टम कहते हैं, P2। वेरएज अगर कोई सिस्टम आपका तीनों स्टेट में रहता हो, वाटर एज वेल एज स्टीम, मतलब आपका लिक्विड देन गैस एज वेल एज सॉलिड, 3 फेज में रहता हो, तो वो आपका P3।
अगर आपको पता करना है कि किसी भी टेम्परेचर एंड प्रेशर में वो किस किस फेजेस में जा सकता है, किस किस फेजेस में आपका चेंजेस हो सकता है, तो उस सिस्टम को आपको जानने के लिए आपका एक रूल है, फेज रूल, विच इज़ नोन एज फेज रूल। P प्लस एफ इज इक्वल्स टू C प्लस 2, जहाँ पर P आपका हो गया नंबर ऑफ फेजेस दैट कैन को एग्जिस्ट, मतलब जैसे मैंने ट्रिपल पॉइंट आपको दिखाया ग्राफ में, जहाँ पर तीनों जो है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में तीनों एग्जिस्ट कर रहा था आपका। तो कहीं पर हो सकता है दो एग्जिस्ट करता हो, सॉलिड से डायरेक्ट गैस जाता है, जैसे सब्लिमेशन में डायरेक्टली सॉलिड से गैस, तो दो ही फेजेस एग्जिस्ट करते हैं। कहीं पर हो सकता है कि नहीं, पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में सिर्फ एक ही स्टेट में वो रहेगा, या तो लिक्विड या गैस या सॉलिड। सो पी आपका हो गया नंबर ऑफ फेज जो को एग्जिस्ट कर सकता है पर्टिकुलर सिस्टम में, पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। सी आपका हो गया नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स जिससे वो फेज़ बना है, मतलब कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में आपका कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो कितने सारे कंस्टिट्यूएंट्स इसमें हैं वो भी आपको देखना है, जैसे वाटर में दो आपके कंस्टिट्यूएंट्स हैं उस तरह से। एंड एफ आपका हो गया नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको कहा जाता है, वो एक वेरिएबल नंबर्स आपका रहता है, वो डिपेंड करता है आपके हर एक केमिकल मॉलिक्यूल्स पर। सो एनीवेज विद दिस आपका आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट विल बी ऑन गैसेस along with that various gas laws, and then ideal and non-ideal gases. For more videos, and go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching, and bye bye.